अब लिटरली डिसीजन वो हो गए हैं, गाड़ियों की कीमतें जब से बढ़ी हैं कि या तो आप छोटा घर बना लें एक, या आप गाड़ी ले लें। लिटरली मतलब वो हाल है कि बंदा क्या करे, एक सवारी अफोर्ड करना भी इंसान के लिए अब मुश्किल लोग तो ये भी कह रहे हैं, मुश्किल नामुमकिन हो चुका है। जो यंगस्टर्स है ना, वो कहते हैं गाड़ी होना ज़रूरी है तो हम गाड़ी में ही रह लेंगे, गाड़ी को घर बना लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। बट द ट्रूथ है कि जिन्होंने पिछले 1-2 सालों में गाड़ियाँ ली और गलती कर दी बेच के, तो वो तो सोच रहे होंगे कि ये क्या है। पता है क्या, जब गाड़ियों की कीमतें बढ़ती हैं तो अक्रॉस द बोर्ड बढ़ती हैं, तो वो ये सोचना कि मैंने उस वक्त बेच दी थी तो अब बेचता तो इतने पैसे होते हैं। एग्जैक्टली, अपने आप को ना तंग करें करके। तो मुल्क के जी हालात कैसे भी हों, आपको पता है कि सियासी अदम इस्तेकाम हो या कोई मजबूत हुकूमत, मुल्क में बहुत कुछ बदलता है, लेकिन अगर कुछ नहीं बदलता वो है कारसाज कंपनियों का रवैया। और ये बिल्कुल हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो चेंजेस आई हैं दे आर शॉकिंग। आजकल कारसाज कंपनियों की तो चांदी हो गई है और मुल्क में गाड़ियों की कीमतें सिर्फ बढ़ नहीं रही बल्कि खूब बढ़ रही हैं। और चंद साल में जो गाड़ियां, आपको ये भी बता दें, 20 से 25 लाख में मिल जाती थी ना, अब वो 60 से 70 लाख में मिल रही हैं। आप पता है क्या, कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं। सो पहले महीनों में एक दफ़ा बढ़ती थी या साल में बढ़ती थी गाड़ी की कीमत, अब महीने में 2 दफ़ा भी बढ़ा देते हैं। जब दिल चाह रहा हो अपनी लिटरली अपनी मर्जी से हो रहा है ये सारा कुछ। इसी पे हम ज़रा बात करते हैं। और बड़े पाइनियर हैं, ऑटो इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं सुनील मंज साहब। सुनील सरफराज मंज हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सुनील, आपने वक्त दिया। आप सुनील, गाड़ियों की कीमतें जिस तरह बढ़ रही हैं, सर्टनली अनप्रेसिडेंटेड कह लें इसे, हमें तो अनप्रेसिडेंटेड ही लग रहा है। पहले तो ये बता दें कि आपके ख्याल में कारसाज कंपनियां जो भी वजूहात बनाकर कीमतें बढ़ा रही हैं, ये सब जायज़ है या सब बस एक ट्रेंड चल गया है कि सब ने ही कीमतें बढ़ानी है और सब बढ़ा रहे हैं? मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ बनती हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल है, जिसको CKD किट बोलते हैं, वो इंपोर्ट होती है, जिसमें आपके स्टील मेटल शीट है, आपके गेयर है, इंजन है, ये तमाम चीज़ें बाहर से आती हैं, वो पाकिस्तान में नहीं बनती। और इसमें डॉलर का एक इम्पैक्ट आता है जो कि कंपनियाँ बताती हैं, तो रीज़न वैलिड है। आज का डॉलर का रेट 188 पॉइंट समथिंग है, तो वो बहुत वैलिड रीज़न है। इसके अलावा जब से कोविड-19 आया था, दुनिया में पूरे जो फ्रेट है ना, वो काफ़ी तकरीबन 5 से 6 गुना ज़्यादा हो गया है, वो भी एक रीज़न है। कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो ये तमाम रीज़न को अगर आप कंबाइन करेंगे तो मुझे ये लगता है कि जो अभी फिलहाल आज के ज़माने में अगर जो रीज़न हमें दे रहे हैं तो वो वैलिड है कि प्राइस इंक्रीज जो है वो डायरेक्टली इन 3-4 चीज़ों से रिलेटेड है। अच्छा सुनील साहब, पाकिस्तान में मजीद कार कंपनियां आने के बाद बिल्कुल यही उम्मीद थी और इनफैक्ट जिक्र भी यही हो रहा था कि कंपटीशन बढ़ेगा, कुछ छोटी सस्ती गाड़ियां भी आएंगी और कंपनीज भी ये कमिटमेंट कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। छोटी गाड़ियों की कोई मार्केट नहीं रही है। क्या हुआ, ये बात ख़त्म कैसे हुई? देखिए, हमें ये बात समझने की ज़रूरत करनी पड़ेगी कि जो कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, दे आर नॉट NGOs। उनको जिस सेगमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट नज़र आएगा वो उसमें गाड़ी लॉन्च करेंगे। तो अगर आप देखें पाकिस्तान में आने वाली जितनी कंपनियां, ज़्यादातर ने SUVs लॉन्च की हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 5 मिलियन से तकरीबन 8 मिलियन का जो ब्रैकेट है वो अनटैप्ड था और उस कंज्यूमर को कोविड ने इतना हिट नहीं किया। जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के कस्टमर है, जिनके लिए हम ये कहते हैं कि उनको छोटी गाड़ी या सस्ती गाड़ी मिलेगी, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ब्लंट, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई भी सस्ती गाड़ी हमें मिल सकती है किसी भी आने वाले सालों के अंदर भी। अगर आप देखें, रीज़न ये है कि हमें रियलिस्टिक होकर सोचना पड़ेगा। इस टाइम पे मार्केट के अंदर अगर आप देखें तो क्लियर मोनोपोली है 660 सीसी के अंदर, और कोई प्लेयर मार्केट में नहीं आ रहा। अगर वो इतना लुक्रेटिव मार्केट होती कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता तो नए एंट्रेंट्स जितने भी आ रहे हैं 13 के 13 ज़रूर उस मार्केट में गाड़ी लॉन्च करते। और ये गलत लोगों के अंदर एक तासुर है कि शायद आने वाली कंपनियों ने कोई वादा किया था कि जी हम सस्ती गाड़ी देंगे, उन्होंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था। देयर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़, उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि जी आप हमारे मुल्क में आएँ, प्लांट लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, और उनको ऐसा टाइम फ्रेम दिया था कि अगर वो लोकलाइज नहीं करेंगे तो उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा या उनकी जो कॉस्टिंग है वो समझ में नहीं आएगी। तो कंज्यूमर का फ़ायदा ये हुआ है, कंज्यूमर को ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल गई हैं। वो चीज़ें जो आपको ऑप्शन कह के दी जाती थी वो नेसेसिटीज़ में आती थी, और अब कंपटीशन की वजह से कंज्यूमर को वो तमाम ऑफरिंग तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर मिल रही हैं। सर्टनली ऑप्शंस वैरायटी तो बढ़ी है, लेकिन 660 सीसी पे सर्टनली आपने कहा, आपने वही बात है ना कि एक ही कंपनी है जो बना रही है, उसी की मोनोपोली है। अच्छा, रुपए की कीमत में सुनील साहब ये भी बता दें कि रुपए की कीमत में कुछ इस्तेकाम जो है वो नज़र नहीं आया, लेकिन फिर भी डॉलर और रुपए में बहुत फ़र्क है। बल्कि आज ही की अगर हम आपको बात बता दें, इंटरबैंक में 189 है डॉलर, और अगर आप ओपन मार्केट में ले तो 190 है। तो लगता यही है कि गाड़ियों की कीमतें और बढ़ेंगी। तो क्या हुकूमत या कोई और रेगुलेटर इस महंगाई का सिलसिला रोकना नहीं चाहता? कोई ऐसा कोई प्लान हो, क्योंकि कंज्यूमर तो इस वक्त बड़ा ही हैरान है कि अब करना क्या है। कंज्यूमर राइट्स की हिफाजत कौन करेगा? हाँ, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि प्राइस कंट्रोल जो है वो रेगुलेटर का काम नहीं है गाड़ियों में।
क्योंकि देखें एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है, वो एक चीज़ ऑफर करती है, वो आपको एक प्राइस ऑफर करेगी, आपको समझ नहीं आता, आप वो छोड़ के दूसरे कंज्यूमर प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब मसला ये है कि 13 कंपनी है और अभी जब कोविड-19 आया था उसकी वजह से जो है ना तमाम की प्रोडक्शन रुकी हुई थी, तो मार्केट में एक्सेस डिमांड है, लोग गाड़ियाँ लेने वाले ज़्यादा हैं और गाड़ियाँ बन कम रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक ऑन जो आ रहा है उसकी जो है उसकी रीज़न ये है। रुपया कहाँ पर रुकेगा, उसकी वजह से डिवेल्यूशन की वजह से गाड़ी महंगा होनी कहाँ रुकेगी, वो ना मेरे आपके हाथ में है ना किसी और के हाथ में। वो जनरली अगर हमारे मुल्क के हालात ऐसे होंगे, कंड्यूसिव होंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, तो उनमें स्टेबिलिटी आएगी। हैविंग सेड दैट, आई डोंट थिंक कि किसी रेगुलेटर का इसके अंदर कोई रोल है। रेगुलेटर ये कर सकता है कि वो आपको ये बता सकता है कि जी आपकी लोकलाइजेशन बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, और ऑब्वियसली अगर नहीं बढ़ेगी तो वो गाड़ियाँ महंगी होंगी। अगर एक अदारा वो उसको अपनी गाड़ी को महंगी दे रहा होगा, दूसरा सस्ता दे रहा होगा, तो लोकली जो अवेलेबल गाड़ियों में भी लोग चूज़ कर लेंगे कि उनको कौन सी गाड़ी लेनी है। बट ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है और मेरे ख्याल से अभी भी ये डॉलर की जो ब्रेक है मुझे 200 पे भी नज़र नहीं आ रही, और अगर ये ब्रेक नहीं लगी तो गाड़ियों की प्राइसेस की ब्रेक भी नहीं लगेगी। सुनील सरफराज मंज, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। गाड़ियाँ ऐसी ही रहेंगी, इतनी महंगी रहेंगी, शायद इससे ज़्यादा महंगी हो जाए। बड़ा ही दिल चाह रहा था हमारा कि आप ये हमें कुछ तसल्ली दें कि कुछ बेहतरी आ जाएगी, और फिर साथ साथ ये भी कहना कि भाई ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज हैं, कौन सी कोई NGO चल रही है, चैरिटी तो करने बैठे नहीं है। ठीक है चलो फिर नहीं चलाते गाड़ी।